हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पार्टनर की, पर्सन की, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, किसी के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। उनकी करंट एनर्जीज को, हम करंट फीलिंग को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिए, बैलेंस कीजिए ना, और कमेंट कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड शो कीजिए एंजल्स की तरफ, डिवाइन की तरफ, गॉड की तरफ ना, और आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर है 9105522155। ठीक है, चाहे टैरो रीडिंग हो, कैंडल वैक्स रीडिंग हो, आप बुक करा सकते हैं। ठीक है, मैं कैंडल स्पेल्स भी करती हूँ, हीलिंग स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, लव स्पेल, ठीक है, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, मल्टीपल स्पेल, मनी के लिए स्पेल, करियर के लिए स्पेल। तो आप कोई भी स्पेल अपना बुक करा सकते हैं, नंबर सेम ही है जहां पर रीडिंग भी बुक होती है और स्पेल्स भी बुक होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। मैं जब कार्ड सफल करूं तो आपको फोकस करना है अपने पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, जिनके लिए भी आप इस रीडिंग को देखने आए हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत करिए, अगेन फोकस कीजिए कार्ड्स के ऊपर। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं बताइए। उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए। जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज बताइए। क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज, क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, गाइड कीजिए। ओके, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए। ये वाले कार्ड्स तो नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि जो पहले से अनफोल्ड हो गए हैं, पॉप आउट हुए हैं, उनको हम लेंगे। ठीक है, यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 6 क्वीन ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर है स्ट्रेंथ एंड यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ डेक है द टावर। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे जो जोडिक साइंस देखने को मिल रहे हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, सिंह राशि बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है। जिम्नाय, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, ये कुछ राशियां रिफ्लेक्ट हो रही हैं। नंबर्स की बात की जाए, 8 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर। ठीक है, यहाँ पर 16 नंबर एंड 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये नंबर्स कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, लाइक मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है, इस टाइम पर आपका ब्रेकअप हुआ था, सेपरेशन हुआ था, या फिर एनिवर्सरी हुई थी, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, तो बात की जाए आपके पार्टनर की एनर्जीज की, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। आपके पार्टनर ना एक शॉक में है, एक सदमे में दिखाई दे रहे हैं, एक शॉक में दिखाई दे रहे हैं, कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पहला ही कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल्स का है, तो बहुत कंफ्यूजन वाली एनर्जी को क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहा है। यस, कंफ्यूज्ड है, एक शॉक में है। और शॉक किस बात का, कंफ्यूज्ड क्यों है, क्या हुआ है? तो बेसिकली यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि किसी की इनको सच्चाई देखने को मिली है। यस, किसी का फेस देखने को मिला है, किसी ने मे बी इनको बिट्रेल किया, चीट किया, बैक स्टेपिंग की। अब जरूरी नहीं है किसी ने किसी के साथ ये रोमांटिकली कनेक्टेड थे तब उसने ही किया है, ये कोई भी हो सकता है। एनीथिंग जिस पर इनको बिलीव था, विश्वास था, ट्रस्ट था, ये इनका कोई फ्रेंड हो सकता है, इनकी फैमिली मेंबर्स में से कोई हो सकता है, या फिर कोई भी चांसेस है रोमांटिक पार्टी भी हो सकती है। मतलब यहाँ पर कोई भी हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर मतलब एक शॉक में आ गए हैं, क्योंकि ये उम्मीद नहीं थी इन्हें। मतलब एक सदमा लगता है ना, जिस पर आप बहुत बिलीव करते हो, जिस पर आप बहुत ट्रस्ट करते हो, जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हो। ठीक है, और वो ही आपको बैक स्टेपिंग करे तो कैसा फील होगा। मतलब जिसको, क्योंकि चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि किसी की वजह से इन्होंने आपको भी मतलब
आपने किसी अजीज की वजह से आपको भी बिट्रेल किया है, बैक स्टैपिंग की है, आपके साथ भी गलत किया है, या फिर आपके साथ मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करी इन्होंने, कनेक्शन में, रिश्ते में प्रॉब्लम, इश्यूज क्रिएट करे ना, मतलब आपको प्रायोरिटी में ना रख के ऐसे लोगों को प्रायोरिटी में रखना, या फिर कह सकते हैं कि मतलब उनके हिसाब से चलना, उनके हिसाब से करना फॉर श्योर। क्योंकि यहां पर ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, आप दोनों का सेपरेशन है, ठीक है, काफी लोगों का। या फिर हो सकता है कि ऑन ऑफ में भी हो, सपोज ऑन ऑफ में भी हो, पर पहले तो ऐसा ऑन ऑफ भी नहीं था ना। पहले अगर मिनिमल कांटेक्ट है, पहले तो ये चीजें भी नहीं थी, अचानक से ही तो हुई है ये चीजें। इनका बहुत दिन दिन में कॉल करना, जब या मैसेज करना, जब अपनी मर्जी हो तभी करना, या बुरी तरीके से बिहेव करना, आपको ट्रीट करना, लाइक समझ रहे हो। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है द टावर के कार्ड से। कहीं ना कहीं सेपरेशन आप दोनों के बीच में है, या कुछ ऐसी चीजें करी है, फॉर श्योर इन्होंने ऐसी चीजें करी है जिससे आपका दिल दुखा है। अब क्या है यहाँ पर, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि दिखा रहा है कि हाँ, इमेच्योरिटी को, एक इमेच्योर डिसीजन को, एक बैक, मतलब यहाँ पर दिखा रहा है कि बेवकूफी को, ठीक है, यहाँ पर ऐसी कुछ बेवकूफी करी, ऐसी कुछ गलतियां करी जिसका अब पछतावा करके भी ये क्या करें, मतलब अब, मतलब लाइक इनके साथ पता है क्या हुआ है, पैरों से जमीन खिसक जाना, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे देख, अंदर से खुद को हिम्मत दे रहे हैं पर टूटते जा रहे हैं, आपके पार्टनर बिखरते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा ये ना, मतलब आपको लेकर सोचते हुए, आपको याद करते हुए, मिस करते हुए, क्रेविंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपके माइंड में रहेगा कि अगर इतनी क्रेविंग है, इतना मिस कर रहे हैं, तो फिर बात क्यों नहीं कर रहे, राइट। तो यहाँ पर बात ना करने का रीजन, आपसे कांटेक्ट ना करने का रीजन सिर्फ एक ही दिख रहा है मुझे यहाँ पर, कि यहाँ पर ये बहुत ज्यादा, मतलब इनको अब ना, इन्होंने सब कुछ खराब कर दिया है, सब कुछ बिखरा दिया है, सब कुछ, मतलब आपकी नजरों में इसी बात, अपनी हरकतों की वजह से गिर गए हैं। लाइक अब उनको हेजिटेशन सा फील हो रहा है कि कैसे करें, ठीक है, कांटेक्ट करना है, बात करनी है, पर कैसे करें, ये सब चीजें इनको समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि वो आपको लेकर, हाँ, क्रेविंग करते हुए, मिस करते हुए, आपके बारे में सोचते हुए कि आप यहाँ पर थे तो यहाँ पर आप ऐसा करते थे, वहां पर थे तो वहां पर ऐसा करते थे, आप अंडरस्टैंड करते थे, आप साथ देते थे, आपने मतलब लिटरली इस कनेक्शन को एंड तक बचा के रखा, जितना आपसे हो सकता है, जितना आप एफर्ट्स डाल सकते हो उतने एफर्ट्स आपने डाले। बट वही है ना कि आप एफर्ट्स डाल डाल के भी थक गए। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है कि जहां पर, हाँ, ये भी तो नहीं चाहते थे कि आप एफर्ट्स डालो, आप बिल्कुल सेपरेट हो जाओ, बिल्कुल इनसे दूर हो जाओ, डिस्टेंस क्रिएट करो, दूरियां बना लो। तो आप ऐसा ही तो कुछ फील करते थे, राइट, ऐसा ही कुछ सोचते थे। तो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पर, अब वही हुआ ना, मतलब ये ऐसा सोचते थे, आपने, ठीक है, जो इन्होंने चाहा आपने वो किया, मतलब इनके थॉट्स थे कि आप चले जाओ इनसे दूर, आप नहीं सोच रहे थे, आप तो चाह ही रहे थे ये कनेक्शन में स्टे रहो, इस कनेक्शन में रहो, पर ये तो यही चाह रहे थे ना कि आप दूरी बनाओ, आप दूर चले जाओ, आप इनसे डिस्टेंस क्रिएट कर लो, या आपको सेपरेशन में डाल दिया जाए, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर अभी ऐसी एनर्जी दिख रही है जब वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, बट अभी उनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है आप दोनों के बीच में। अब एक नई शुरुआत करने में, हाँ, डिफिकल्टीज होगी, ऑब्वियस सी बात है, प्रॉब्लम्स होंगी, या फिर चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, या फिर ना भी कर पाए, ठीक है। यहाँ पर वो एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर लिटरली वो कंफ्यूज है कि करें तो क्या करें, अपनी लाइफ को किस वे में ले जाएं। क्योंकि आपने एफर्ट्स डाले, एक टाइम तक इंसान एफर्ट्स डाल सकता है, या एक टाइम तक ना दे सकता है, कितना अपनी एनर्जी, आप कहीं ना कहीं लो हुए हो, अगर ये आपके साथ बहुत वल्गर तरीके से बहुत बिहेवियर कर रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, तो मन तो खट्टा होता ही है ना, मन खराब हो जाता है सामने वाले से। तो वही हुआ है, आपका मन खराब हुआ है जिस तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट किया, जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ डील किया ना। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जहां पर अब वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, अब उनको समझ ही नहीं आ रहा है। क्योंकि क्या है ना, अब वो ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे, तो बीच में फंस गए हैं। क्योंकि यहां से तो उनको बेस्ट, इधर इन्होंने बैक स्टेपिंग करी और इधर से इनको बैक स्टेपिंग मिली, यानी कि आपकी तरफ इन्होंने बैक स्टेपिंग की ना, आपको धोखा दिया, आपको दर्द दिया, तकलीफ दी, और दूसरी जगह से इनको बैक स्टेपिंग मिली है। तो अब क्या है, अब कहां को जाए। तो बेसिकली ये कंफ्यूजन इनके माइंड में चलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं आपके पार्टनर, दिख रहा है, मटेरियलिस्टिक चीजों को पसंद करना, या मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ रहना, मतलब लाइक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है,
ठीक है, मटेरियलिस्टिक की एनर्जी दिख रही है। तो अभी ऐसी कंफ्यूजन हुई है कि नहीं समझ आ रहा कि लाइफ को, चीजों को कैसे ले जाएं। वही है ना, मतलब आपके पार्टनर का हमेशा डिसीजन, आपके पर्सन का हमेशा डिसीजन खराब ही हुआ है, गलत ही हुआ है, गलत ही प्रूफ हुए हैं। आज तक जो भी इन्होंने डिसाइड किया या इनको लगता था ये ठीक है ये नहीं है, इन्होंने हमेशा दिमाग से चीजों को किया है ना, कभी दिमाग और दिल को बैलेंस करके नहीं किया। तो जिससे क्या हुआ, हमेशा मुंह की खाई है, धोखे दिए हैं, स्ट्रैटेजी लगाते हुए आए हैं और वहीं पर ही फेल हुए हैं ना। तो वो एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को, फिर बताती हूँ, ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मिस्टिक टैरो गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। तो आपने देखा यहां पर पप आउट हुआ है स्ट्रेंथ। तो अभी क्या है कि अब हिम्मत ही नहीं, अब चीजें इतनी खराब हो चुकी हैं, उथल पुथल इनकी लाइफ में चल रहा है, जगल करते हुए, प्रॉब्लम फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी ये समझ ही नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल टोटली होपलेस और टोटली हेल्पलेस की एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है फॉर द हर्मिट कार्ड। तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि किस वे में क्या करें, मतलब किस रास्ते को चुने, क्या करना चाहिए, क्या ठीक है क्या नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर वो एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर ये आपसे दूरियां बनाकर, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करके, दूर जाके, द वर्ल्ड का कार्ड है, परेशान दिख रहे हैं, आपसे दूरियां बना के दूर जाके फ्रस्ट्रेट से दिख रहे हैं, अंदर से ना एंजाइटी सी दिख रही है, स्ट्रेस सा दिख रहा है। यहां पर ऐसे दिख रहा है, द मैजिशियन का कार्ड है। यस, आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ कनेक्शन को मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं। मतलब अभी हिम्मत तो नहीं है, एक होपलेस एनर्जी है डेफिनेटली, और हो सकता है कि ये आपको छोड़ के कहीं, आप दोनों का कनेक्शन लॉन्ग डिस्टेंस भी होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो चांसेस दिख रहे हैं, या फिर डिस्टेंस तो है ही, वैसे भी दूरियां तो है ही, इसलिए दिखा रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस ना। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि वो नहीं समझ पा रहे हैं किस वे में क्या करें, क्या सही है क्या नहीं है, क्या ठीक है कैसे करें। क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहां पर दिख रहा है कि अंदर से एग्जॉस्ट होते हुए, ऐसा दिख रहा है कि इच्छा है रियूनियन की, विश है, बट अब क्या करें क्योंकि सब कुछ खराब कर चुके हैं। तो कभी भी ना इंसान को कभी भी दूसरे के लिए इतना नेगेटिव ना करना चाहिए, ना सोचना चाहिए, क्योंकि कब समय बदल जाए। क्योंकि एक टाइम पर आप पे हंस रहे थे, या आपके इमोशंस के साथ खेल रहे थे, या फिर ना आपकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे थे, तो समय ऐसे बदला है। आज आपने मे भी अपने को संभाल लिया है, आप संभल चुके हो। इनके बैक स्टेपिंग दी, इन्होंने आपको बिट्रेल दिया, सेपरेशन बनाया, नो कांटेक्ट दिया, ब्रेकअप किया, आपने खुद को संभाल लिया है। बट अब क्या है कि ये खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ज्यादा उड़ रहे थे, नहीं उड़ना चाहिए था। ज्यादा आपके साथ गलत बिहेव कर रहे थे, जो कि नहीं करना चाहिए था। आज पछतावा हो रहा है, आज ऐसा लग रहा है कि क्या करें, कैसे करें, क्या करना ठीक होगा। मतलब लिटरली आज इनकी ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर यस अंदर से टूट चुके हैं, इसलिए तो हिम्मत नहीं है। एक टाइम था कुछ भी बोल देते थे, कुछ भी कर सकते थे, हिम्मत थी, क्योंकि इनको एक डिलेमा में जी रहे थे ना कि ऐसा होगा तो वैसा होगा। एक डिलेमा में थे कि सब मेरे साथ अच्छा होगा, सब मेरे को चेज करेंगे, या फिर लाइक ऐसे कुछ डिलेमा में थे। पर वो डिलेमा टूट चुका है, वो जो भ्रम था ना इनका, वो टूट चुका है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। गाइस, मुझे फेब का मंथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर जून मंथ, अगस्त मंथ, यहाँ पर मुझे जैन मंथ, ठीक है, यहाँ पर जुलाई मंथ, ये कुछ मंथ्स रिफ्लेक्ट हुए हैं। आई डोंट नो, किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। ये मंथ्स की एनर्जी दिख रही है। और यहाँ पर मुझे 8 नंबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अब कैसे, यहाँ पर देखो स्ट्रेंथ का कार्ड, अगर आप कार्ड देख रहे हो, मैं दिखाऊं, यहाँ पर देखो 8 नंबर का कार्ड है, यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर अभी जो क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ पेंटिकल्स को, तो स्ट्रेंथ के कार्ड ने ही क्लैरिफाई किया है, राइट। तो यहाँ पर 8 की एनर्जी बनी है। तो थैंक यू, एंजल नंबर 888 लिखेगा कमेंट में। अब
एनर्जी 888 एंजल नंबर आपको क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि उनकी सेल्फ अवेकनिंग हो रही है, वो चीजों को रियलाइज कर रहे हैं, सेल्फ नॉलेज बढ़ रही है। और जहां पर है हर चीजों को लेकर जो इन्होंने गलत किया है उनको क्योंकि 8 नंबर होता है शनि का ना, सैटर्न का नंबर होता है, सैटर्न से रूल होता है 8 नंबर। अब शनि क्या करते हैं कि चीजों को बैलेंस करता है, राइट? यहां पर जस्टिस होता हुआ दिख रहा है, जैसा कर्म इंसान करेगा वैसा ही फल उसे मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पर जो भी कर्म उन्होंने किए, यानी कि जो भी कर्मा उन्होंने क्रिएट करा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छा करना ही कर्म है या फिर किसी का दिल दुखाना ही कर्म है। जो भी चीजें चल रही हैं, जो भी आप कर रहे हो, वो सब काउंट हो रहा है, वो सब कर्मों में ऐड हो रहा है, राइट? अब जैसा कि जैसी करनी वैसी भरनी, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, जो चीजें इन्होंने की, लाइक आपको हर्ट करना या फिर आपके इमोशंस का मजाक बनाना, आपकी फीलिंग्स का मजाक बनाना, डिसरिस्पेक्ट करना, या कैसे भी जो भी किया है आपको हर्ट करना किसी भी वे में हो, राइट? तो यहाँ पर बेसिकली 888 नंबर बता रहा है कि अब कर्मा रिसीव हो रहा है, कैसे भी हो। अब आप चाहो ना चाहो कि नहीं दी मेरे पार्टनर को कुछ गलत ना हो, कुछ ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, आपके हाथ में नहीं है। आप अच्छा सोचो तो भी आपके हाथ में नहीं है, और बुरा सोचो तो भी आपके हाथ में नहीं है। कहां पर, किसके हाथ में? यूनिवर्स के हाथ में, डिवाइन के हाथ में, ठीक है, गॉड के हाथ में। तो यहां पर ऐसे दिख रहा है कि जैसी चीजें की वो बैलेंस हो रहा है अब, क्योंकि जो डिवाइन है वो चीजों को बैलेंस जरूर करती है ना। तो अब बैलेंस हो रही हैं चीजें, यानी कि उनको तभी तो स्ट्रगल करने को मिल रहा है, तभी तो स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, क्योंकि दिख रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स तो फाइनेंसेस को, मनी को ही दिखा रहा है। अपने चीजों को लेकर स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, यस, स्ट्रगल कर रहे हैं। क्योंकि जैसे इन्होंने आपको बैक स्टैपिंग करी तो वैसे ही लोग इनको बैक स्टैपिंग कर रहे हैं, और ऐसा पहले नहीं हुआ था, कभी पहले नहीं होता था, पर अब हो रहा है। अब दिख रहा है जितने लोग भी कनेक्ट हो रहे हैं वो बैक स्टैप ही कर रहे हैं ना। तो वही है लॉ ऑफ कर्मा, तो यही है कि चीजें बैलेंस जरूर होती हैं, तो हो रही हैं, कहीं ना कहीं चीजें बैलेंस होती हुई दिख रही हैं, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? तो यहां पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, कैन यू सी? तो जो हो सकता है कि एक टाइम पर स्टेबल रहा है इनका फाइनेंस, इनका करियर, आज इनको कहीं ना कहीं स्ट्रगल करने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पर जगलिंग हो रही है, कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या करे, कैसे अब नॉर्मल हो, कैसे क्या करे, क्योंकि फाइनेंसेस की बहुत इश्यूज मुझे देखने को मिल रहे हैं, फाइनेंसेस की बहुत प्रॉब्लम्स मुझे देखने को मिल रही है, फाइनेंसेस को लेकर हाँ दिक्कतें दिख रही हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही है। यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है, जहां पर ये पीस ऑफ माइंड चाहिए, इनको सुकून चाहिए ना, इंसान थक जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर दिख रहा है हर तरीके से, सब जगह से प्रॉब्लम से क्रिएट हो रही है, चाहे पर्सनल लाइफ को लेकर देख लो या फिर प्रोफेशनल लाइफ में देख लो, कैसे भी ना। तो अभी क्या है, पीस ऑफ माइंड चाहिए, सुकून चाहिए, बट ऐसे ही सुकून थोड़ी मिलेगा ना, किसी के साथ गलत करके, किसी के साथ कैसे भी वे में हो ना, आपके साथ गलती तो किया, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सब कुछ इनके साथ अच्छा हो, तो नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है, इसीलिए तो आपकी तरफ से रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं, लाइक आपकी तरफ से मैसेज आ जाए, आपकी तरफ से कॉल आ जाए, आपकी तरफ से 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कुछ तो इनको देखने को मिले, कहीं ना कहीं रियूनियन हो जाए। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस, वो वेट कर रहे हैं, वो फोन देखते रहते हैं कि हो सकता है कि इन्होंने आपको ब्लॉक भी किया है, स्टिल ये फोन देख रहे हैं कि क्या पता कोई मेल ही आ जाए, किसी और के साथ आप कांटेक्ट कर लो, मे बी आपको अनब्लॉक कर दिया या फिर अनब्लॉक करके देखते हैं, क्योंकि चांसेस मुझे ऐसा दिख रहे हैं आपके पार्टनर के कि इनको समझ नहीं आ रहा स्टिल अभी क्या करें। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, कभी अनब्लॉक करते हैं फिर ब्लॉक कर देते हैं। किसी के साथ ये भी हो रहा होगा, आपने मे बी या तो नोटिस किया है, देखा है, या फिर आपने देखा ही नहीं है, क्योंकि ब्लॉक अनब्लॉक, ब्लॉक अनब्लॉक, भले ही बात नहीं हो रही है फिर भी यही चल रहा है, क्या करें। कभी इनको लग रहा है नहीं यार अनब्लॉक कर लेना चाहिए, उस टाइम पे ये अनब्लॉक कर रहे हैं, कभी इनको लग रहा है कि नहीं ब्लॉक कर देना चाहिए, तो उस टाइम पर ये ब्लॉक कर रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर हाँ ब्लॉक अनब्लॉक सा खेल खेल रहे हैं। तो जो भी है स्ट्रगल तो है, डेफिनेटली है, फाइनेंसेस को लेकर भी मुझे ज्यादा स्ट्रगल देखने को मिल रहा है। अब क्या है ना, जब इंसान अपनी प्रॉब्लम में होता है
ना, जब परेशानियां आती हैं, जब प्रॉब्लम्स आती है, तभी पता चलता है कि कौन अपना है, कौन साथ दे रहा है, राइट। तो यहाँ पर जो इनको अपने दोस्त बोलते थे, या जो इनको अपना अजीज बोलते थे, या बेस्ट फ्रेंड्स बोलते थे, या जो भी है, ठीक है, और वाकई में इन्होंने उन लोगों को प्रायोरिटी में रखा, हर बात शेयर करना, उनके हिसाब से चलना, तो अभी क्या है, उन लोगों ने भी साथ छोड़ दिया है ना। यही है, इसी टाइम पर तो पता चलता है कि कौन साथ दे रहा है, कौन साथ छोड़ रहा है। तो यस, तो अब उनको पता चल रहा है, तभी तो ये फ्रस्ट्रेट से दिख रहे हैं, परेशान से दिख रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स के 2 कार्ड पहले यहां पर निकल के आया, फिर यहां पर देख रहे हो आप। तो कहीं ना कहीं है, चीजें क्या करें, कैसे बैलेंस करें, अब बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं, अब बिल्कुल सोच नहीं पा रहे हैं, मतलब टूट चुके हैं अंदर से। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। तो आपने देखा कि यहाँ पर पॉप आउट हुआ है द हैंगमैन का कार्ड। आज जब वो ना पूरी तरीके से, पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी तरीके से आपके साथ आपके कनेक्शन को स्टेबल करना चाहते हैं, या फिर ना इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, पर अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब कुछ बचा ही नहीं, लाइक ऐसा दिख रहा है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स यहां पर एनर्जी को दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं यस वो नहीं कर पा रहे, वो चाहकर भी नहीं कर पा रहे। 10 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं वो ना आपके साथ रियूनियन करने के लिए, आपके साथ चीजों को बैलेंस करने के लिए, बेहतर करने के लिए वो आज तरस रहे हैं, आपसे बात करने के लिए। लिटरली वो प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं यूनिवर्स की तरफ, डिवाइन की तरफ, गॉड की तरफ, कि चीजें सही हो जाए, सब बेहतर हो जाए कहीं ना कहीं, क्योंकि बात करना है, आपसे बात करना है, आपके मन की बातों को जानना है कि पता नहीं आप क्या सोचते हो, पर वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ जान नहीं पा रहे हैं, स्टक दिख रहे हैं, हैंग्ड सा फील करते हुए दिख रहे हैं, हैंग्ड सी सिचुएशन दिख रही है इनकी। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। तो यहां पर है द हाई प्रिस्टेस, जो भी है, पर स्पिरिचुअली अवेकनिंग होती हुई जरूर दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की, यानी कि यूनिवर्स से, गॉड से, डिवाइन से, जिनको भी हम मानते हैं, उनसे कनेक्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जब इंसान स्पिरिचुअल होता है ना, तो क्या होता है कि चीजें मतलब समझ आती है कि क्या वो कर रहा है, सेल्फ अवेकनिंग होती है, सेल्फ नॉलेज बढ़ती है, चीजें समझ आती हैं, तो कहीं ना कहीं इमोशनल हो रहे हैं, भले वो छुपा रहे हैं, लोगों से छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं वो, मतलब ऐसे दिख रहा है कि कभी भी ना वो इतने अंदर से इतना भर चुके हैं, वो इतना ज्यादा इमोशनल हो चुके हैं कि अगर कोई इनसे सही से बात करे ना, क्योंकि कोई दिख भी नहीं रहा है कि कोई इनके इमोशंस को जाने कि तुम कैसा फील कर रहे हो, क्या है क्या नहीं है, या बात करे, कोई भी नहीं दिख रहा है। एक नॉर्मल टॉक, एक नॉर्मल कन्वर्सेशन ना सब कोई, हर कोई कर रहा है, बातचीत हर कोई कर रहा है, पर लाइक वो डीप लेवल में बात कोई नहीं कर रहा है ना, मतलब ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी नीड है। अब उनको समझ आ रहा है कि आप जो थे ना 24 आवर्स इनके लिए अवेलेबल थे, आप इनको प्रायोरिटी में रखते थे, अपनी जरूरी से जरूरी चीजों को आपने सेकेंडरी किया है, बट इनको प्रायोरिटी में रखा है। तो लाइक अब उनको ऐसा लग रहा है, अगेन देखो इतना सफल करके भी कार्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं अब उनको ऐसा लग रहा है कि चीजें बैलेंस हो जाए, ठीक हो जाए, बेहतर हो जाए, क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब एक परेशान है, मतलब नहीं दिखा रहे अपने इमोशंस को, अपने आंसू को छुपा कर बैठे हैं, ऐसा कुछ दिखने को मिल रहा है मुझे। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। यहां पर है 6 ऑफ सोर्ड्स, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है फॉर द 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कि यस प्रे करते हुए आपके लिए, आपकी वजह से, आपके लिए ना प्रे करते हुए दिखाई दे रहा है। अब वो दूरियों को खत्म करना चाहते हैं जो आपसे इन्होंने बनाई, जो क्रिएट करी, उन दूरियों को खत्म करना है। क्यों? द लवर्स का कार्ड, क्योंकि उनके दिल में आपके लिए इमोशंस है, प्यार है, लव है, फीलिंग्स है, और जो कि बहुत इंटेंस है, बहुत ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों के बीच में ना। द लवर्स का कार्ड दिख रहा है, प्यार बहुत है, भले ही वो समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए, गलत तरीके से बिहेव किया, पर अब जान रहे हैं, अब समझ रहे हैं, अब समझ आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए तो अब चीजों को
बेहतर करना चाहते हैं, अब चीजों को बैलेंस्ड करना चाहते हैं ना, अच्छे वे में, गुड वे में करना चाहते हैं, तो वो एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर अब उनको आपकी नीड है, आपकी जरूरत है, और वो चाहिए, आपका साथ चाहिए, तभी वो बेटर फील करेंगे, तभी वो खुद को स्टेबल फील करेंगे। उनके पार्टनर की एनर्जीज में स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है द वर्ल्ड। फॉर द वर्ल्ड कार्ड ऐसा दिख रहा है कि ऐसा दिख रहा है यहाँ पर ये अंदर ही अंदर से ना टूटते जा रहे हैं, ये अंदर ही अंदर से बिखरते जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं, परेशान होते जा रहे हैं, आपके पार्टनर एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं ना। यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर वो डिफेंसिव हो रहे हैं, वो बात नहीं कर रहे हैं, सिचुएशन से दूर जाते हुए दिख रहे हैं, आपसे दूर जाते हुए दिख रहे हैं, पर नहीं जाना चाहते। ऐसा दिख रहा है कि अब उनको ऐसा लगता है कि आप डिफेंसिव हो गए, अब आप क्यों सुनोगे भाई ना, इन्होंने कितनी सुनी आपकी, आप भी क्यों सुनोगे। तो कहीं ना कहीं उनको बुरा लग रहा है कि अगर आप नहीं सुनते हो, आप नहीं मानते हो, आप नहीं करते हो, फिर क्या होगा। लाइक उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो कैसे चीजों को बैलेंस करेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जीज में मुझे यहाँ पर बहुत बहुत लो फील करते हुए, बहुत ज्यादा लो फील करते हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। फॉर द 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड दिख रहा है कि कहीं ना कहीं, हाँ, अब जब ये आएंगे ना, अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे। सबसे पहले तो वो अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे, और सेकेंडली ऐसा दिख रहा है कि यस, और जो भी उनके दिल में है, जो भी वो फील करते हैं, जैसे जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ ट्रीट किया, आपको गलत, आपके साथ बिहेवियर रखा, गलत बिहेव किया, तो कहीं ना कहीं वो रियूनियन करेंगे, आपसे बात करेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, चीजों को बैलेंस करेंगे, और हाँ, बहुत जल्दी आपको कम्युनिकेट करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। यस, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ सोर्ड्स क्यों है, तो यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर फॉर द 5 ऑफ कप्स, हाँ, अकेले पड़ चुके हैं, अपनी बेवकूफी, अपनी नादानी, अपनी गलतियों की वजह से ना ये बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग करनी है, पर कैसे करें, क्या करना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। टोटली एग्जॉस्टेड, टोटली परेशान दिख रहे हैं, होल्ड करके रखना चाहते हैं, बहुत बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है, दिमाग में ना नेगेटिविटी चल रही है, आपको अब छोड़ना नहीं है, आपको कस के पकड़ के रखना है, ऐसा कुछ दिख रहा है, या फिर आपको टाइटली हक करके रो जाना है। लाइक वो एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर वो रोना चाहते हैं, अपने दिल की बातों को रखना चाहते हैं ना, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर चीजों को बैलेंस करना है, ठीक है, चीजों को बैलेंस करके चलना है। वो एनर्जी दिख रही है जहां पर वो बहुत बहुत मायूस है, बहुत बहुत एग्जॉस्टेड है। द टावर का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, द टावर का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। तो यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। फॉर द 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर मन मायूस है, आपसे दूरी बनाकर, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करके, आपसे दूर जाके मन बहुत मायूस सा दिख रहा है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है। अब ये सेपरेशन, एक टाइम था इनको ऐसा हो रहा था कि आपसे दूरियां बनाए, कैसे आपसे दूर चले जाएं, कैसे आपसे दूरियां क्रिएट करें, पर आज का दिन है कि वो इस दूरियों से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि कोई इस दूरी की वजह से, यस, कोई तीसरा व्यक्ति, कोई थर्ड पर्सन इनके इमोशंस के साथ खेलता हुआ या खेलती हुई, या इनकी फीलिंग्स के साथ खेलता हुआ, खेलती हुई दिख रहा है। बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर, मतलब कहीं ना कहीं एक ना गलत होते हुए दिख रहा है, आपके पार्टनर के साथ गलत हो रहा है, जो कि कोई तीसरा व्यक्ति कर रहा है या कर रही है। जैसी करनी वैसी भरनी, अगेन यही कहूंगी मैं ना, इन्होंने यही सब तो किया और वही सब रिसीव भी हो रहा है, तो पता चल रहा है। यहाँ पर गाइस मुझे, ठीक है, यहाँ पर कुछ और नंबर्स भी रिफ्लेक्ट हुए हैं। 7 नंबर, पता नहीं मैं बता चुकी हूँ या नहीं, पर स्टिल बता रही हूँ, देख लेना। 12 नंबर, ठीक है, 2 नंबर, 6 नंबर, यहाँ पर 21 नंबर, ठीक है, 5 नंबर, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और मंथ्स और भी दिख रहे हैं, मई मंथ, यहाँ पर मुझे, ठीक है, यहाँ पर मुझे 12 दिसंबर मंथ, 12 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, और जून मंथ, ठीक है, यहाँ पर मुझे
सितंबर, तो ये कुछ मंथ्स दिख रहे हैं, मे बी आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए ये मंथ्स भी और इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।